वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो देखिए, इफ़ ये हमें 4 पॉइंट्स गिवन है। आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें इनमें से एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट करते हैं बच्चों, ए कोऑर्डिनेट जैसे 1,2 एंड बी कोऑर्डिनेट जो आएगा 4,y एंड जो सी कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज x,6 एंड जो डी कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी 3,5। इसको लेट करते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पैरेललोग्राम की खासियत का मालूम होना चाहिए। पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि इनका मिड पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी मस्ट बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो देखिए इसको लिखे कैसे। अभी इसका सोल्यूशन बना देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विच इज गिवन, therefore midpoint of AC is equal to midpoint of AC बच्चों BD। तो ये अब हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चों, जो एब्सीसा होता है उनको प्लस कर दीजिए, जो ऑर्डिनेट्स होते हैं उनको प्लस कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा बिल्कुल। तो देखिए मिड पॉइंट ऑफ, सबसे पहले ए सी निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ये आ जाएगा बच्चों x + 1/2, 6 + 2/2। मिड पॉइंट का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया मैंने, बट आप पेपर में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। मैं अगले में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर कई बच्चों को मालूम ना पड़ रहा हो। x + 1/2 8/2। कटिंग करने के बाद आंसर आ जाएगा x + 1/2, 4। अब आगे मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब x1 क्या है बच्चों, यहाँ 4 + 3/2 एंड y + 5/2। ऐसा कुछ हमारे पास देखने को मिलेगा, जो आ जाएगा 7/2 एंड y + 5/2। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही है ना कि इनके मिड पॉइंट जो हैं वो सेम है आपस में। तो मिड पॉइंट्स अगर सेम हो, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 1/2, 4, हमने 4 निकाल लिया था, इज इक्वल टू 7/2, y + 5/2। तो ऑन कंपेयरिंग, पहले को पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। x + 1/2 इज इक्वल टू 4, y + 5/2, नहीं सॉरी, x + 1 इज इक्वल टू 7, सॉरी बच्चों सॉरी, मैं थोड़ा सा ध्यान भटक गया, 4 ये आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से 2 and 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू जो यहाँ प्लस का 1 था उधर जाके -6 आ जाएगी। मैंने डायरेक्टली अब लिख दिया 6, ठीक है। अब y + 5/2, यहाँ 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 8 बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, y + 5 = 8, यहाँ +5 उधर जाके बच्चों -5 हो गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर हमें एक पॉइंट्स चाहिए थे कि x और y की वैल्यूज़ निकालो, तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, x = 6 एंड y = 3। इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन तो खत्म हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, हेलो बच्चों, तो अब 7th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज। तो मैंने एक सर्कल बना दिया बच्चों, ये उसका डायमीटर होगा, ठीक है ना, इतनी बात तो आप समझ गए। जिसका सेंटर जो आएगा 2 - 3 पे आएगा एंड जो बी पॉइंट आएगा, जो एक डायमीटर का छोर मान सकते हो, वो आएगा 1,4। तो हमें डायमीटर के दूसरे छोर यानी कि x1 और y, या अगर आप x और y के भी जानना चाहे तो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए सेंटर जो होगा वो डायमीटर का तो मिड पॉइंट होता है ना, बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी मस्ट बी इज इक्वल टू, यहाँ मैं ओ लिख देता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी मस्ट बी इज इक्वल टू ओ। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, x1 + x2/2, y1 + y2/2 इज इक्वल टू, जो मिड पॉइंट था x1 बच्चों x है एंड x2 हमारे पास 1/2, y1 हमारे पास y आ जाएगा एंड y2 = 4
4/2 एंड सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे 2, -3। अब बच्चों कंपेयरिंग की बारी, पहले को पहले के साथ कंपेयर कीजिए ऑन कंपेयरिंग। अब तो आप इसमें माहिर हो गए हो कंपेयरिंग में भी, वेरी इजी क्वेश्चंस है ना। x+1/2 कंपेयर करते हैं 2 के साथ एंड y+4/2 कंपेयर करते हैं -3 के साथ। 2 यहाँ डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, सो x+1 इज इक्वल टू 4, 1 उधर जाके माइनस किया तो x इज इक्वल टू 3, सॉरी माइनस नॉट -3, x इज इक्वल टू 3। यहाँ 2 डिवाइड में बच्चों उधर जाके मल्टीप्लाई किया -6, 4 उधर जाके माइनस किया -10, y इज इक्वल टू -10। तो हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है उसकी वैल्यू आई, सॉरी सेंटर नहीं बच्चों, ए पॉइंट जो एक छोर है उसकी वैल्यू आई 3, -10। फाइनल आंसर आ गया, वेरी इजी क्वेश्चन। तो बच्चों चलिए 8th क्वेश्चन पे, इफ़ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4, तो मैंने पहले ही बना दिया रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो ना ये नहायत ही बस मुश्किल बनाने के लिए ऐसा लिख देते हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। AP इज इक्वल टू 3/7 AB, यहाँ AB मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा AP/AB इज इक्वल टू 3/7। अब बच्चों कहना क्या चाहते हैं कि AB को 7 हिस्सों में काट दीजिए, तो AB के पास 3 हिस्से गए। अब 7 हिस्से काटे हैं तो PB के पास कितने हिस्से जाएंगे? 4 हिस्से जाएंगे ना, बस ये इनके कहने का अर्थ है। तो AP रेशो PB जो आ जाएगी दैट इज 3/4। अब बच्चों P के पॉइंट्स निकालना आपके लिए बच्चों का काम रह गया। तो P के पॉइंट्स आ जाएंगे mx2 + mx1 अपॉन m + n, कॉमा my2 + ny1 अपॉन m + n। अब बच्चों 3 × 2 इज, मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाया, नथिंग एल्स। 4 × -2 कर देंगे, है ना, एंड यहाँ आ जाएगा 3 + 4। 3 × -4 कर दो, 4 × 2 कर दो, देखिए 4 × 2 सॉरी -2 एंड 3 × -4, तो ये बचेगा 3 + 4। सॉल्व करने की बारी, 3 × 2 = 6, +- देखिए प्लस माइनस का अगर आप ध्यान रख सकते हो ना तो ये चैप्टर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्लस माइनस में बहुत कन्फ्यूजन होते हो तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आप बड़े बड़ों को हरा सकते हो। तो ये चैप्टर क्या चीज़ है, -2/7 -20/7। तो फाइनल आंसर समथिंग इज लाइक दिस। हमारे पास ये आंसर आ गया, P के कोऑर्डिनेट्स जो हमें फाइंड करने थे। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, ताकि मुझे थोड़ा ज़्यादा क्या है व्यूज़ मिल जाएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, अलविदा अभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, बाय।